वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट ने एक तरफ जहां मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देकर अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है, तो वहीं मेक इन इंडिया को मजबूत कर ऐसे कई आंतरिक फैक्टर को सशक्त करने का भी काम किया है। बीते कुछ समय में सरकार की कोशिश रही है कि दुनिया चीन के विकल्प के तौर पर भारत को प्राथमिकता दे। चीन+1 रणनीति। इस रणनीति का सीधा सा मतलब ही कि चीन जो अपने चीजों को लेकर अपनी दादागिरी करता है, उसका बेहतर विकल्प देना। इस रणनीति के तहत कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर विकसित कर रही हैं। हाल के वर्षों में कई वैश्विक कंपनियां भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में अपने उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं। चीन पर निर्भरता कम करने की यह रणनीति विशेष रूप से कोरोना महामारी और चीन की भू माफिया राजनीतिक तनावों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब सारी दुनिया चीन का विकल्प देख रही है, ऐसे में सभी देश ऐसे अवसर का लाभ उठाने की होड़ में हैं और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी में बहुत कंपटीशन है। ऐसे में जहां इस तरफ मौके भरपूर हैं, तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत के पक्ष में बेहतर बात यह है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की हालिया रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक कंपनियों ने चीन+1 रणनीति को अपनाने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण ऑप्शन माना है। भारतीय चीजों का एक्सपोर्ट 2024 में 5.6% बढ़ा है और 2025 में 6.3% तक बढ़ने की संभावना है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस रणनीति पर ध्यान देते समय इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। वहीं अमेरिका एक्सपोर्ट वस्तुओं पर एक अलग रुख रखा रहा है, जिसका सामना दुनिया को करना होगा, क्योंकि नई व्यवस्था उन सभी देशों के लिए सख्त होने जा रही है जहां से वस्तुएं अमेरिका में आयात किया जाता है। विश्लेषक मानते हैं कि बजट 2025 के प्रस्तावों में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान ऐसे समय में दिया गया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन को अमेरिका में ट्रंप 2.0 सरकार के तहत कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। चीन अपनी सस्ती लागत के चलते पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित हुआ था, लेकिन आज हालात अलग हैं। आज चीन में लोगों की प्रति व्यक्ति आय काफी बढ़ चुकी है। वहां की फैक्ट्रियां भी आज उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वहीं चीन में घटती आबादी भी एक बड़ा संकट बन रहा है। ऐसे में अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ वॉर के चलते आने वाले समय में चीन के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। ये समय भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। कुछ हद तक भारत सरकार ने इस अवसर का फायदा भी उठाया है। अगर भारत के सेमीकंडक्टर बजट की तुलना चीन से की जाए, तो चीन का सेमीकंडक्टर बजट करीब $47 बिलियन यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा है। हालांकि चीन और अमेरिका की बीच जारी ट्रेड वॉर भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की ओर से चीन पर कई तरह के टैरिफ लगाए गए हैं, जिससे चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है। आज भारत सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम काफी कारगर साबित हो रही है। बहुत से ऐसे उत्पाद जो अब तक आयात किए जाते थे, अब देश में बन रहे हैं। सरकार हर संभावना पर काम कर रही है कि देश में उत्पादों को आयात करने की बजाय यहां बनाया जाए। इसके लिए उद्योगों से बात भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया अभियान के तहत उत्पादों को देश में तैयार करने के लिए अभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और मानकों की कमी है। हालांकि वियतनाम और इंडोनेशिया भी चीन+1 रणनीति के प्रमुख लाभार्थी हैं, लेकिन भारत का मजबूत कंज्यूमर मार्केट, स्किल्ड मैन पावर और बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था इसे और अधिक अट्रैक्टिव बनाती है।